अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों और अहले इल्म के दर्जात को बहुत बुलंद फरमाता है। सवाल करने वालों ने मिंबाज रहमहुल्लाह से सवाल किया कि कौन सी ऐसी किताबें हैं जो हमको पढ़ने की आप नसीहत करते हैं, और मुमकिन हो तो इसकी वजह और इसकी तवजीह भी बता दें कि ये किताबें क्यों ज़रूरी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों और अहले इल्म के दर्जात को बहुत बुलंद फरमाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा भी है कि जो लोग अल्लाह पर मजबूत ईमान रखते हैं और इल्म हासिल करते हैं, ख़ास तौर पर शरीयत का इल्म हासिल करते हैं, उनको अल्लाह तआला दुनिया में भी ये दर्जात बुलंद करने का वादा किया है, और आखिरत में जन्नत में भी अल्लाह तआला बहुत आला मकामात अता करने वाला है। अब इंसान को समझना है और इंसान अल्लाह तआला पर यकीन करना है, और इंसान को मेहनत करके इल्म हासिल करना है। अब इल्म हासिल करने का ज़रिया हमारे पास असातिज़ा हैं, और दूसरा ज़रिया किताबें हैं। तो कौन से ऐसी किताबें हैं जो हमको ख़ास तौर पर मुसलमानों को जिसका इल्म हासिल करना और जिसका पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने मिंबाज रहमहुल्लाह की ही नसीहत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मिंबाज रहमहुल्लाह ने कौन सी किताबें हमारे लिए नसीहत की हैं। तो चलें शुरू करें, बिस्मिल्लाह। سماحة الوالد، سائل يسأل: ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في طلب العلم مع بيان من شرحها إن أمكن؟ तो सवाल करने वालों ने मिंबाज रहमहुल्लाह से सवाल किया कि कौन सी ऐसी किताबें हैं जो हमको पढ़ने की आप नसीहत करते हैं, और मुमकिन हो तो इसकी वजह और इसकी तवजीह भी बता दें कि ये किताबें क्यों ज़रूरी हैं। الكتب كثيرة أعظمها وأهمها كتاب الله। मिंबाज रहमहुल्लाह ने क्या ही बेहतरीन अल्फाज से इन्होंने जवाब शुरू किया कि बहुत ज़्यादा किताबें हैं, मगर सारे किताबों में सबसे अफजल, सबसे आज़म, सबसे बेहतरीन किताब कुरान करीम है। فأنصح كل طالب يعتني بالقرآن ويجتهد في حفظه والإكثار من تلاوته ليلا ونهارا بالتدبر والتعقل. هو أعظم كتاب وأصدق كتاب أنزلناه إليك مبارك। मिंबाज रहमहुल्लाह ने कहा कि कुरान को हर मुसलमान से मैं नसीहत करता हूँ कुरान के मुतालिक कि वो उसे सुबह शाम पढ़ने की आदत डालें, उसमें तदब्बर करने की, उस पर गौर व फिक्र करने की, उसे समझने की, उसे याद करने की, उसे बार बार तिलावत करने की आदत डालें। और मिंबाज रहमहुल्लाह ने कहा कि ये ऐसी अल्लाह ताला की आयत इन्होंने ज़िक्र करके बता रहेंगे, कुरान हमने नाजिल किया ताकि उसकी आयतों में आप मुसलमान यानी हम मुसलमान गौर करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को नाजिल इसीलिए किया कि उसे इसीलिए नाजिल किया है कि ताकि उसे हम समझें और उस पर अमल करें। और इन्होंने दूसरी आयत यूँ बयान की कि कुरान उन्हीं लोगों को भी हिदायत और सीधी राह दिखाता है जो मजबूत है। इंसान अपने आप में अगर इंसान कमज़ोर है, यानी अक़ल से हो, इल्म से हो, किसी भी तरह से इंसान कमज़ोर हो, तो उसे सीधी राह मिलना मुश्किल है। अगर इंसान अपने दिमाग को काम लगाए, इल्म हासिल करे, तो ज़रूर कुरान उसे सीधी राह। और कुरान हम जानते हैं रहमत और बरकत और ये शिफा और ये हमारी हिदायत, हमारी कामयाबी, कई चीज़ों से कुरान भरा पड़ा है। इस वजह से हम कुरान को लाजिम والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه بصدق وإخلاص ورغبة فيما عند الله ورغبة في العلم والفهم مع العناية بحفظه أو ما تيسر منه। और बता रहे हैं कि इसी तरह हमारा हर दिन कुरान के साथ गुजरना चाहिए। जिस तरह एक उलमा का कौल भी है, यही बताना मैं
आसान भी समझता हूँ कि जिस तरह इंसान के जिस्म को खाना पानी ज़रूरी है, इंसान की रूह के लिए कुरान की तिलावत ज़रूरी है। इंसान की रूह बग़ैर कुरान के मुर्दा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर से रहम, मोहब्बत, ताल्लुक़ात, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इंसान की रूह ज़िंदा रखने और दिल ज़िंदा रखने के लिए कुरान की तिलावत बेहद कुतुब सुन्ना, कुतुब हदीस शरीफ वतलबत इल्म अला तबक़ा। और दूसरी किताब और दूसरी किताबों का नुक्ता यह है कि हम इल्म हासिल करने के लिए, और मिमाज़ रहीमुल्लाह की नसीहत में से दूसरी किताब यह है कि जो भी किताबें हदीस के मुतालिक़ हैं, ख़ास तौर पर सियासता की किताबें हैं, इसका इल्म हासिल करें। इज़ा कानू मिन तुल्लाब अल-जामिआ इंदहुम अस-सहीहान बुखारी मुस्लिम व सुनन अल-अर्बअ व मुवत्ता मालिक सुनन अद-दारिमी व मुस्नद अहमद, हज़ीह कुतुब अज़ीम। और बता रहे हैं कि हर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जामियात में पढ़ते हैं, मदारिस में पढ़ते हैं, उनके पास से सही मुस्लिम और सही बुखारी भी होती है, और उसके साथ सुनन अरबा भी पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ सुनन अद-दारिमी है, मुवत्ता इमाम मालिक है, और इसके साथ मुस्नद अहमद बिन हम्बल है। तमाम चीज़ें हैं जो कि आज़म किताबें हैं हदीस शरीफ में। और बता रहे हैं कि खूब इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। किताब मुंतक़ा और बुलूग़ुल मराम, उम्दतुल हदीस वमा अशबह ज़ालिक। और उसके बाद दूसरा दर्जा जो हदीसों में है, उसकी किताबों का नाम शेख बिन बाज़ रहमहुल्लाह गिना रहे हैं, जो कि मुंतक़ा है, बुलूग़ुल मराम है, और उसके साथ साथ उम्दतुल अहकाम भी है। और बता रहे हैं कि ये मुख्तसर किताबें और जामी किताबें हदीस वमिन अहम कुतुब अल-अक़ीदा। और तीसरा दर्जा किताबों का, और तीसरी किताब जिसका इल्म हर मुसलमान को होना ज़रूरी है, वह अक़ीदे के मुतालिक़ है। इस वजह से कि अक़ीदा ही वह असल जड़ और असल असास है, जो इंसान को यहाँ भी मुसलमान और काफिर में फ़र्क करता है, और आखिरत में भी जन्नत और जहन्नम में फ़र्क करने वाला और फ़ैसला करने वाली चीज़, जो असल हमारे लिए बुनियाद है, यही वो अक़ीदा है। और बता रहे हैं कि यही वो असास और जड़ और यही आज़म चीज़ है जो मुसलमान को अल्लाह ताला से साथ जोड़ती है। और अक़ीदा ख़ास तौर पर कुरान हदीस से लिया जाए, ये बहुत अहम नुक्ता है कि अक़ीदे कई मौजूद हैं, अक़ाइद कई मौजूद हैं, गलत हैं, उस वजह से कि हम कुरान और हदीस को छोड़कर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अक़ीदा जोड़ते हैं और यकीन कर लेते हैं। ये गलत है। مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، ثلاث الأصول और शेख बता रहे हैं कि हाँ, इस तरह हम डायरेक्ट कुरान हदीस से समझना मुश्किल है। इस वजह से उलमा इकराम ने हमारी आसानी के लिए सिर्फ़ अलग किताबें ही जमा किए हैं, जैसा कि किताब तौहीद है, शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब है, और उसके साथ साथ सलासतुल उसूल है, क़वाइदुल अरबा, कश्फ़ुश शुबहात भी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कई चीज़ों की वजाहत, इसमें अक़ीदे के मुतालिक जो कुछ भी इश्कालात हैं, इसकी भी वजाहत कर दी गई है। अज़ीम फ़िल अक़ीदा, किताब अल-अक़ीदा वसीय्या लिशेख़ अल-इस्लाम इब्न तैमिय्या, किताब मुख़्तसर अज़ीम फ़ी बयान अक़ीदत अहल-सुन्नह वल-जमाअह, व लहू किताब तदबीरिय्या वल। और मिमाज़ रहमहुल्लाह की किताबें गिना रहे हैं, अक़ीदतुल वासितिया और तदमीरिया, और उसके साथ हमविया हैं, जो मिमाज़ रहमहुल्लाह किताबें हैं जो अक़ाइद पर लिखे गए। और ये भी बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदतुल वासितिया, अक़ीदत अहल सुन्नह वल जमाअह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह किताबान अज़ीमा फ़िल अक़ीदा अयज़न, किताब अत-तहाविय्या व शरह इब्न अब्द इज़्ज़। और शेख ये भी बता रहे हैं कि अक़ीदतुत तहाविया जो कि इब्न अबुल इज़्ज़ रहमहुल्लाह की किताब है, ये अज़ीम है और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह जामे किताब है। इसकी कर रहे हैं لكن هذه من أهمها العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاث الأصول، طحاوية وشرحها لابن أبي العز وأشباهها من الكتب المفيدة العظيمة، تدمرية، حموية، هذه الكتب لا ينبغي
शेख बता रहे हैं जो भी इससे पहले नाम गिनाए वही नाम गिना कर बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें तो ज़रूरी हैं, यानी ये तमाम किताबें पढ़ना किसी हालत में ज़रूरी है। हाँ, और उसके साथ साथ वो भी किताबें जो इसके मुशाबे हो, इसके बराबर हो, इस तरह की किताबों को भी इल्म हासिल كتاب التوحيد ابن خزيمة رحمه الله، كتاب السنة عبد الله بن أحمد وأشبه من كتب الأوائل العظيمة رحمة الله عليه بالعقيدة. نعم. तो शेख आखिर में दो किताबों का नाम जिक्र करके बताते हैं कि एक अस्सुन्ना है जो कि अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह की किताब है, और दूसरी आकर किताब तौहीद है जो इब्न खुज़ैमा रहीमहुल्लाह की किताब है। दो किताबें बताकर शेख तीन हिस्सों में अपने सारे वीडियो को तकसीम किया है, जो कि कुरान, हदीस और अक़ीदे के मुताल्लिक़। तो मोहतरम सामीन, जैसा कि हमने इस वीडियो में मुलाहज़ा किया है, मुसलमान भी वही है जो कुरान और हदीस पर अमल करता हो। तो अगर हम कुरान और हदीस को छोड़ दें, इसके मुतालिक ईमान और यकीन को छोड़ दें, तो हरगिज़ हम वाकई मुसलमान नहीं बन सकते। इन किताबों को हम लाजिम पकड़ें, उन किताबों को लाजिम पकड़ने से ही हमारी सरबुलंदी, कामयाबी, नजात सब कुछ जुड़ी हुई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान और हदीस से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।